वन कमेंट शट्स डाउन द डोर, बिल्कुल ही किवाड़ बंद कर देता है। वेयर दूसरे पेरेंट ने जो कहा बच्चे से, उसमें दरवाजे खुल गए कम्युनिकेशन के। अ चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ गार्डन एंड इट टेक्स 5 drops of sunshine like encouragement, hugs, smiles, kindness and appreciation। आप इमेजिन करिए वो मोमेंट जब आपने स्माइल करने की बजाय ये कहा, ठीक ही है, देखो टाइम पर सोते नहीं हो, बड़ी परेशानी है, मुझे बहुत सारे काम बचे हुए हैं। Why do we connect with the children this way? Is this the right way to connect? 5वां तरीका होता है playful connection। If one negative is unavoidable, balance it with 5 positive comments। क्या आपको याद है पहली बार जब आपके बच्चे ने आपसे कहा, देखिए मम्मी मैंने कर लिया, चाहे वो कोई बहुत गंदी सी ड्राइंग हो या साइकिल में किसी तरह गिर गया हो, लुढ़कता भड़कता चला रहा है, या कोई मैथ्स की छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो। आप इमेजिन करिए वो मोमेंट जब आपने स्माइल करने की बजाय ये कहा, ठीक ही है, कोई खास चीज तो करी नहीं तुमने। क्या आपको याद है ये सब? नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर, प्लेजर मीटिंग यू ऑल अगेन। आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो इसी चीज के बारे में है, हमारे शब्द हमारे बच्चों पर किस तरह से असर करते हैं। A child's heart is like wet cement. Every word leaves a mark. And this is where the magic ratio changes everything. The magic ratio है क्या चीज? There was a person called as Dr. John Gottman who discovered that children, जैसे कि हम बड़ों की तरह ही बहुत पॉजिटिव फीडबैक चाहते हैं, इंट्रैक्शन चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे आसपास रहें, हमारी आदतों से इम्प्रेस होएं। तो फिर आप ऐसा सोचिए that a child's mind is like a garden. Garden ही है ना, एक बगीचा है। And it takes 5 drops of sunshine like encouragement, hugs, smiles, kindness and appreciation to keep that garden blooming. ये हमारे बच्चों के लिए है। So the ratio is not about avoiding discipline. हम discipline को बिल्कुल avoid नहीं कर रहे, but it's about surrounding discipline with love. एक कहानी इसमें कहना चाहूंगी, बहुत छोटी सी कहानी है। कोई भी बच्चा ले लीजिए आप, किसी भी उम्र का बच्चा, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपने डिवाइड करती हूँ 0 to 7, 7 to 12, 13 to 19 एंड 19 to 30। आप देख लीजिए कि उसमें एक बच्चा, पेरेंट सेज, ये तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है, खराब होती जा रही है, यू बिकमिंग वेरी केयरलेस। ये हम एक छोटे से बच्चे को कह रहे हैं, राइट? और वो क्या कहेगा, चलो छोड़ो, इतना क्रिटिसिज्म है, मुझे लिखना ही नहीं है, मैं लिखना ही नहीं चाहता हूँ। तो आपने अपने उस नेगेटिव कमेंट से बच्चे को बिल्कुल डिसऑर्ड कर दिया। डिसऑर्ड माने कि बिल्कुल हताश कर दिया, तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हारी राइटिंग सब कुछ बेकार है। दूसरा पेरेंट उसी बच्चे को, इट्स अ कंट्रास्ट आई एम डूइंग, सेज, देखो तुमने लिखा तो है और काफी कुछ लिखा है और अच्छा लिखा है, बट हम ऐसा करते हैं कि हम ना पेज बाय पेज इसको और नीट बनाते चले जाते हैं। तो बच्चा क्या करता है, स्माइल करता है, पिक्स अप द पेन अगेन and then tries to improve his writing with every page. One comment shuts down the door. बिल्कुल ही किवाड़ बंद कर देता है। Whereas दूसरे पेरेंट ने जो कहा बच्चे से, उसमें दरवाजे खुल गए कम्युनिकेशन के। तो यही डिफरेंस है between a 1:5 and a 5:1 world. That means one negative interaction should be compensated with 5 positive interaction. अब हम इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस मैजिक रेशियो को? बड़े इंटरेस्टिंग तरीके हैं। पहला है, किसी भी एज ग्रुप पर अप्लाई हो सकता है, मॉर्निंग सनशाइन वर्ड्स बिफोर योर चाइल्ड गोज टू स्कूल या कॉलेज कहीं जा रहा हो, किसी नौकरी पर जा रहा हो। सो विस्पर वन पॉजिटिव थिंग इन द ईयर्स, चाहे आपका मन हो ना हो, कोई भी मन मुटाव हो, फिर भी कहिए, आई लव योर स्माइल एंड इट मेक्स माई डे ब्राइटर। बच्चों से जब हम ये कहते हैं ना, इट गिव्स देम अ डोपामिन स्पाइक। बहुत अच्छा लगता है उन्हें, बहुत क्लोजनेस फील होती है एंड they feel very motivated to move on with the day. The second golden ratio is celebrating efforts, not perfection of the child. हमें अपने बच्चों के efforts को इस तरह से celebrate करना चाहिए कि हम उसमें perfection ना ढूंढें। कोई छोटा बच्चा हो, ड्राइंग बना कर लाया हो, आप कह सकते हैं ना, हम सब ये कह सकते हैं ना, तुम्हारे रंग बड़े सुंदर हैं, कैसे बनाए तुमने? The third golden ratio is turning mistakes into moments. Instead of you broke it again, तुमने ये चीज दोबारा तोड़ दी। If you see my other videos on parenting gap, you will see that how we can apply these magic ratio concepts in our parenting. बच्चे की नन्ही नन्ही चीजों से कनेक्ट करिए। More than correcting, you know, it is the connection which motivates them
जैसे कि जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, मैंने अपने एक और पुराने वीडियो में टीन ब्रेन में बताया है कि आप बच्चे से जो कनेक्शन बना रहे हैं, दैट इज एस्टैब्लिशिंग विद द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द विद द लिम्बिक ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। द नेक्स्ट थर्ड वे of making a magic ratio work is turning mistakes into moments। वो जो भी गलतियां कर रहे हैं, किसी भी उम्र में कर रहे हैं, आप उनसे ये कह सकते हैं कि तुमने ये चीज तोड़ दी है या ये तुमसे गलती हो गई है, कुछ भी हो गया हो, doesn't matter, let's fix it together। आपका सिर्फ यही कहना एक गोल्डन मोमेंट बन जाता है आपके बच्चे के लिए। It becomes a very positive connecting interaction with your child। The fourth one is bedtime deposits। बच्चा जब आमूमन सोने जाता है तो हम कह देते हैं ना कि जाओ जाकर सो जाओ, देखो टाइम पर सोते नहीं हो, बड़ी परेशानी है, मुझे बहुत सारे काम बचे हुए हैं। Why do we connect with the children this way? Is this the right way to connect? या तो हम बहुत हड़बड़ी में होते हैं, हमारे खुद के काम बहुत बचे हुए होते हैं। I think what we should do is वो समय आप थोड़ा सा निकाल लीजिए। बड़े बच्चे हो तो थोड़ा सा बात कर लीजिए उनसे, छोटे बच्चे हो तो थोड़ा सा उनके साथ लेट जाइए, उनकी थोड़ी सी मालिश कर दीजिए। दैट्स ऑल्सो अनदर नाइस वे ऑफ कनेक्टिंग विद देम। एंड द डे विद वन एप्रिसिएशन। टुडे I was proud of you when you shared your toy। आप बच्चे की कोई भी एक एक्टिविटी को नोटिस कर लीजिए। उसने कोई टॉय शेयर किया हो किसी से, या उसने किसी को अपनी कोई किताब दी हो, किसी से अच्छे से बात करी हो, किसी दोस्त की मदद कर दी हो, कोई किसी उदास फ्रेंड को जाकर मन बहला दिया हो, या कहीं बाहर जाकर किसी भी एज ग्रुप में, मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी एज ग्रुप में, गो बैक टू एनी एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप में आपके बच्चे ने कोई भी अच्छी एक्टिविटी की हो, रिमेन ऑब्जर्वेंट ऑफ दैट। एंड एक पांचवा तरीका होता है प्लेफुल कनेक्शन। डांस, सिंग, लाफ विद देम। आप अपने बच्चे की हर एक्टिविटी से कनेक्टेड रहिए। सो दैट इज हाउ आप इन सारी कहानियों को जोड़िए और उसका एक बेड टाइम डिपॉजिट बनाइए। अपनी तरह से उसको क्रिएटिव रखिए। गलतियां हो रही है ना, खुद पर भी हंस लीजिए, उनकी बातों पर भी हंसिए। देयर इज सम वे, यू नो, वी जस्ट नीड टू टच दैट स्ट्रिंग ऑफ देयर्स कि भाई मेरे माता पिता या मेरे टीचर मेरी वो तार छू सकते हैं जो मैं सबसे छुपाना चाहता हूँ। When we do this, that smile of the child, that connection of the child will always come to us। Every hug, every thank you, every smile, ये सारी चीजें जुड़ती हैं। तो जितनी भी जद्दोजहद आप कर रहे हैं बच्चे को अपनी तरफ खींचने में, तो आपका जो एफर्ट है वो एक तरह का सिक्का बन के जा रहा है आपके बच्चे के दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, एक इमोशनल पिगी बैंक बनकर। अगर हम अपने खुद के बचपन के बारे में सोचेंगे तो क्या हम याद रखते हैं कि हमारे पास कितने खिलौने थे, या हमारे माता पिता किस तरह से हमसे बात करते थे? आमूमन हम कहते हैं ना कि हमारी उम्र के लोगों में हमारे पास तो ज़्यादा खिलौने नहीं होते थे, बहुत सिंपल से होते थे, और पेरेंट्स थोड़े से हार्श हुआ करते थे। तो हमारे अंदर जो पेरेंट्स की वॉइस है ना, वो हमेशा रहती है। I mean, it was their way of loving us। And in today's time, हम थोड़े से अब different parents है, we need to adjust to a few things of theirs, but we need to, with our by modifying our method of parenting, we need our children to adjust to some of our requirements। हमारे पेरेंट्स ने हमको किसी पर्टिकुलर तरीके से पालन पोषण किया। हम हमेशा कंपेयर करते हैं ना, एक जनरेशन गैप से आता है कि अच्छा भाई हमारे ने तो ऐसा किया, अब हम वहां भी झुकें और अब हम यहाँ भी झुकें, मतलब हम दोनों तरफ झुक रहे हैं। वी नीड टू डू दिस। लेट्स फेस अ फैक्ट, तब इतनी डिजिटल दुनिया नहीं थी। There was not so much of exposure, things were much more simpler, but now we need to learn the balance between how we were parented and how we can change our parenting so that there's a balance where our child also bends for us। वो बच्चा भी हमारे लिए झुके और थोड़ा हम भी झुके। And this can be done with the concept of magic ratio। If one negative is unavoidable, balance it with 5 पॉजिटिव कमेंट्स, बिकॉज चिल्ड्रन डोंट नीड परफेक्ट पेरेंट्स। बच्चे नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स बहुत परफेक्ट हो, हम परफेक्ट हो भी नहीं सकते, फैक्ट है ना। ऑल वी कैन डू इज, हमारा इंटेंशन अच्छा हो सकता है, एंड सेकेंड थिंग इज हम प्रेजेंट हो सकते हैं। कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, बट द इंटेंशन पार्ट कैन बी वर्कड अपॉन। हमारा इंटेंशन हमेशा पेरेंटिंग की तरफ पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव ही रहता है। सो बच्चों को ऐसे पेरेंट्स चाहिए where love is louder than criticism, और ये आता है मैजिक रेशियो के कंसेप्ट से। As the saying goes, कहावत है काफी पुरानी सी, बचपन की यादें डांट से नहीं प्यार से बनती हैं। Our childhood memories are not built from scolding, but from pure love and care। मैं चाहूंगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, how did you apply this magic ratio? What was that one activity you said
or you did negative, and how did you compensate it? कैसे आपने उसको compensate किया to motivate your child or to connect to your child in one particular day? Make it a habit in your parenting so that the child comes closer to you, becomes more open and communicative to you. I would love to interact with all of you. Please do comment, share, and like. I would want you to understand this concept of magic ratio. It's a very interesting concept. If we work on this, शायद हम अपने बच्चों को अपने और करीब ले आएं. Thank you so much for listening to me, and for a one-on-one counseling, please find the link below for my website. I would love to interact with parents and students in any possible way wherever I can extend my help. Thank you so much. Om Namah Shivaya.